हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। तो चलिए, आज मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर थ्री पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें चर्चा करेंगे फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ज़्यादा डिले नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ कॉल्ड द फैक्टोरियल, सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर लगातार हम नंबर को जैसे n फैक्टोरियल अगर कोई बोल दे तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू ये n तक का प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर कोई इस तरीके से लिख दे जैसे कि 2 फैक्टोरियल क्या होगा, तो सीधा 1 इंटू 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 1 फैक्टोरियल भी अगर कोई बोल दे तो 1 फैक्टोरियल का मतलब सीधा 1 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल दैट इज़ 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 6 आएगा। 4 फैक्टोरियल दैट इज़ 1 इंटू 2 इंटू 3 into 4 that is equal to 24. 5 factorial and that is equal to 1 into 2 into 3 into 4 into 5, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है 120 हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल अगर करेंगे तो क्या ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोडक्ट क्या है, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल है इंटू 6 है। तो ये हो जाएगा 120 इंटू 6 दैट इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दिस इज 720 आ जाएगा। तो ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। ये सब जितने फैक्टोरियल के वैल्यूज़ हैं ये सब याद होना चाहिए। 7 फैक्टोरियल जैसे अगर बोले तो क्या हम इसको 6 फैक्टोरियल इंटू 7 लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 720 इंटू 7, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये 0 ये 4 ये 5040 हो जाएगा। ये इतना तक याद रखना है एटलीस्ट। 5 तक तो याद रहता है ये लोगों को, इसमें दिक्कत नहीं है। जनरली 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल तक लोगों को याद नहीं रहता है। इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है, नोट डाल के अगर बात करें, एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे अगर नोट डाल के अगर बात कर ले यहीं पे, जैसे n फैक्टोरियल को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस ऑफ 1 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक एक कम करते जाएंगे। जैसे इसको फर्दर अगर लिखना हो तो n इंटू एन माइनस ऑफ 1 इंटू दिस इज n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट ही है, इसको हमें याद रखना है। जितना मैं ब्रैकेट्स बना रहा हूँ सबको याद रखने हैं। अब जैसे अगर एक छोटा सा बात इसमें, जैसे इसी में अगर पुट कर ले, पुट n इक्वल टू 1 रख लें, n इक्वल टू 1 रख ले तो ये 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू दिस इज़ 1 माइनस 1 माइनस ऑफ 1 इंटू फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये 0 फैक्टोरियल आ जाए। 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू अलग से जो डिफाइन किया जाता है, अभी इसको भी याद रखना है 0 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 हर जगह दिखता है इसलिए इसके लिए अलग से फैक्टोरियल डिफाइन किया गया है। अब फर्दर जैसे इसमें n इक्वल टू अगर हम फर्दर कुछ और भी n इक्वल टू 0 रखना चाहेंगे, अगर लेट सपोज दैट कोई बोले, जैसे इसमें n इक्वल टू अगर हम 0 पुट अप करते हैं, जैसे पुट n इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो सकता है क्या, डिफाइन ही नहीं होगा। 0 फैक्टोरियल तो ठीक है, ये 0 इंटू ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 1 फैक्टोरियल। अब ये 0 से जब डिवाइड होगा तो ये चीज़ हो जाएगा माइनस ऑफ 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0। तो क्या ये चीज़ डिफाइंड है, नहीं है डिफाइंड, नॉट डिफाइंड आएगा। तो दिस इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे एक और नोट डाल के हम बात कर लेंगे, छोटा सा बात, दैट इज़ फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स is not defined। ये इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। कई बार इस पे भी सवाल बन जाते हैं, छोटे छोटे ऑप्शन बन जाते हैं।
तो निगेटिव नम इंटीजर का कभी भी फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता। कोई बोल दे बताओ -1 का फैक्टोरियल, -2 का फैक्टोरियल, -3 का फैक्टोरियल, तो इस तरीके से ये सब जो है ना भैया, ये ध्यान रखना, ये सब क्या है, ये सब पाप है, ये सब के सब पाप है, ठीक है ना। ऐसा नॉट डिफाइंड है, ये कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, ये सब याद रखना है। अब यहाँ पे फैक्टोरियल में कुछ और छोटी छोटी रिजल्ट हैं, छोटे छोटे रिजल्ट्स पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। सम रिजल्ट्स, जैसे अगर बात करें सम रिजल्ट्स, इससे जो एसोसिएटेड हैं, जैसे एक छोटा सा रिजल्ट है, जैसे 2 की पावर n 2n फैक्टोरियल अगर बात करते हैं तो 2n फैक्टोरियल इक्वल टू 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू ये 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू दिस इज मल्टीप्लिकेशन में चलता जाएगा 2n माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये सब के सब क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स के ये प्रोडक्ट है ना, 1 3 5 7, और ये यहाँ पे ये चीज़ें, तो इसको भी याद रखना है। रिमेंबर दिस रिजल्ट, ये कई बार डायरेक्टली यूज़ आ जाते हैं, है ना, दिस इज़ टू रिमेंबर, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, तो याद रखने इसको। अब नेक्स्ट अगर इसी पे बात कर ले, अब इसको कैसे आया, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है। प्रूफ देखने से थोड़ा मैथमेटिक्स में एक नया कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, अपने आप में एक प्रॉब्लम होता है वो। जैसे 2n फैक्टोरियल है, तो इस 2n फैक्टोरियल को अगर सीधा ऑर्डर में लिखे, मतलब वो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ऐसे ये चलता जाएगा, इंटू कहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, 2n माइनस 1 से 2n तक मल्टीप्लाई होगा। अगर ध्यान से देखें तो ये सब जो अल्टरनेट नंबर्स हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ये सब इवन नंबर है। तो इवन नंबर में सब में से 2 बाहर कॉमन आ जाएगा निकल के। तो अब बाकी जो ऑड नंबर है, ये सब जितने ऑड नंबर है सब एक साथ हो जाएंगे, उसमें 2 का फैक्टर तो कॉमन आएगा नहीं। तो इसको मैं पहले सेपरेट कर लेता हूँ, 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू दिस इज़ 2n को अलग कर लेते हैं, और फिर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू ऐसे ही करके 2n माइनस ऑफ 1, इसको अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसमें से जितने भी ये सब जितने भी फैक्टर दिख रहे हैं, इसमें सब में से 2 अगर बाहर खींच लें तो ये कितने हैं, n है, n टोटल संख्या है, तो 2 की पावर n बाहर कॉमन आएगा। अब इसमें से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 4 में से 2 निकालने के बाद 3 बचेगा, फिर 2 बचेगा, 6 में से 2 निकालने के बाद 3, ऐसे ही लास्ट में से ये n बचेगा, और फिर ये 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे ही चलता जाएगा, 2n माइनस ऑफ 1 तक जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो ये जो नंबर है लगातार n नंबर का प्रोडक्ट है, तो ये 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू दिस इज़ 2n माइनस ऑफ 1, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसमें। अब जैसे इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे अगर कोई बोल दे, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे बोल दे कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ, फाइंड द, दिस इज एक्सपोनेंट ऑफ, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 2, इसका मतलब क्या है, पहले इसका सॉल्यूशन करने से मतलब पहले जानना ही ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या है। अगर हम 100 फैक्टोरियल को लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और इंटू 5, ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा, और ये 100 तक का मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब 2 बहुत नंबर में देखेंगे, जैसे 2 यहाँ पे 2 की पावर 1 दिख रहा है, 4 में जैसे अगर देखें 2 का स्क्वायर, 6 में भी अगर जैसे यहाँ 6 होता तो एक 2 का पावर 1 आता, फिर से 8 में आता, ऐसे बहुत सारे 2 के पावर्स आएंगे। तो सारे 2 का पावर जब हम इकट्ठा करेंगे तो वो कुल कितने आएंगे, वो चीज़ जानना ज़रूरी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो अभी हमने थ्योरम सीखा है उसको हम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करते हैं, तो लेट अस सी दिस। थ्योरम क्या था, 2n फैक्टोरियल इक्वल टू 2 की पावर n इंटू दिस इज n फैक्टोरियल, और ये प्रोडक्ट ऑफ ऑड, ये ऑड नंबर का प्रोडक्ट है। तो ऑड में तो कभी भी 2 का एक्सपोनेंट तो दिखेगा नहीं, तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे 100 फैक्टोरियल है, तो 100 फैक्टोरियल को क्या हम यहाँ पे 2 इंटू 50
लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये n का काम 50 करेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला 2 की पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ऑड POO लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स है ना। अब यहाँ से अगर देखें तो अगेन फर्दर फॉर्मूला लग सकता है 2 की पावर 50 इंटू, इसमें भी लग सकता है 2 इंटू 25 करेंगे तो 2 की पावर 25 इंटू दिस इज़ 25 फैक्टोरियल फिर आएगा, और यहाँ पे फिर POO आए, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स। अब यहाँ से अगर देखें तो 2 की पावर 50 प्लस 25 पावर ऐड हो जाएगा। अब 25 फैक्टोरियल में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। और इधर प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स रहेंगे, आता रहेगा वो। अब ये जो है दैट इज़ 24 फैक्टोरियल, इसमें फॉर्मूला लग सकता है, तो इसमें लगाएंगे तो ये 2 की पावर 75, ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे करके अभी लिखते हैं 50 प्लस 25, और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 की पावर 12 इंटू दिस विल बी 12 फैक्टोरियल इंटू 25 भी प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर में जाएगा। अब यहाँ से इस दोनों को अगर मर्ज कर ले तो 2 की पावर 50 प्लस 25 प्लस में 12 ऐसे आएगा। इसमें फिर फॉर्मूला लगेगा तो ये 2 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल आएगा। अब यहाँ से फिर से प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स ये ऐसे करके आएगा। अब नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये आ जाएगा दिस इज़ 2 की पावर 50 प्लस 25 प्लस ऑफ 12 प्लस ऑफ 6, फिर से इसमें फॉर्मूला लगेगा तो 2 के पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर से प्रोडक्ट ऑफ ये ऑड नंबर्स जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट 2 की पावर 50 प्लस 25 प्लस ऑफ दिस इज़ 12 प्लस ऑफ 6 प्लस ऑफ 3 फैक्टोरियल में फिर अगर इसको करते हैं तो 6 आएगा, तो 6 में 1 2 तो आएगा वहाँ पे भी, तो प्लस ऑफ 1 आएगा इनटू प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स ऐसे करके आएगा। अब ऐसा बार बार मैं इतना देर से क्यों लिख रहा हूँ, इसका मतलब है अब इस टोटल जो सम करेंगे तो टोटल जो एक्सपोनेंट है यहाँ से टोटल एक्सपोनेंट्स वो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल इसका जो वैल्यू है दैट इज़ 75, टोटल सम करेंगे तो 75 प्लस ऑफ दिस इज़ नेक्स्ट सम ये 18 प्लस 4 22, मतलब ये आ जाएगा 97। अब इसका अगर एक शॉर्टकट बताते हैं, अब इतना लंबा तो एग्ज़ाम में करेगा नहीं, तो इसका शॉर्टकट क्या है वो चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट भी है। शॉर्टकट क्या है तो शॉर्टकट समझते हैं हम, इसका शॉर्टकट है क्या, बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट को कैसे हम समझेंगे, इस चीज़ को समझते हैं तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे 100 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट निकाला था ना 2 का, तो क्या करेंगे हम 2 से 100 में डिवाइड करेंगे तो सर ये 50 आएगा, तो है ना एक्सपोनेंट आ जाएगा, दिस इज एक्सपोनेंट्स इक्वल टू 50 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 12.5 आएगा। अब 12.5 का जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या आएगा, दिस इज़ 12 आएगा। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो फिर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो इंटीग्रल पार्ट से सिर्फ लेना है, डिवाइड करते जाना और सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेना है। बाकी अगर देखें तो वही सीक्वेंस बन रहा है, और बाकी आगे लेंगे तो 0 0 आता जाएगा। 1/2 नेक्स्ट डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटीग्रल पार्ट 0, तो नेक्स्ट आगे बढ़ना ही नहीं है, तो इससे भी 97 आ जाता है ना। तो इसका लिए एक फॉर्मूला आ जाता है छोटा सा, दैट फॉर्मूला क्या है उस चीज़ को देख लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ कभी भी एक्सपोनेंट अगर फाइंड आउट करना हो, जैसे एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्राइम नंबर p इन एन फैक्टोरियल, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है दैट इज़ n/p इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, फिर n/p का स्क्वायर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, फिर ये n/p का क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, और ऐसे ये चलता जाएगा जब तक ये 0 ना आ जाए लास्ट में।
जब तक ये 0 ना आ जाए तब तक ये चलता जाएगा। तो इसका सम कर लेंगे, यही हो जाएगा एक्सपोनेंट का फॉर्मूला आ जाए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे मान लो किसी भी नंबर का निकालना हो, जैसे 0 1 2 3 नंबर लाइन पे है, अगर कोई नंबर इसके बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए हमेशा हम लेफ़्ट की तरफ एरो घुमाएंगे। जैसे अगर कोई पूछ ले ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5, तो 2.5 2 और 3 के बीच में आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कोई पूछ ले, ये जैसे -1 है, -2 है, तो -0.5 पूछे तो हमेशा लेफ़्ट की तरफ एरो घुमाएंगे, तो इधर की तरफ फिर से आएगा तो -1 आ जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.99 अगर कोई पूछ ले, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.99, तो सर ये भी क्या आ जाएगा? 1.99 2 से छोटा ही है तो ये 1 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 पूछ ले तो 2 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 99.9999 पूछे तो ये 99 ही आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट छोड़ देना है। तो ये एक्सपोनेंट का फॉर्मूला आ गया। अब जैसे इसका हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई पूछ ले कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ, जैसे अगर कोई पूछ ले कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल, तो 5 पहले हमें ये ध्यान देना है कि क्या ये प्राइम नंबर है? सर बिल्कुल ये प्राइम नंबर है। तो इसके लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, खटाखट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा आंसर लिखते हैं। तो 5 से हम 100 में डिवाइड करेंगे, सर 20 आएगा। फिर 20 में 5 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 4 में 5 से डिवाइड करेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। तो बस सीधा यही आंसर आ जाएगा। 0 लास्ट में आया, ख़त्म हो गया, डेट इज़ 24 आ गया। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई ये पूछ लेता कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़, या सिफर्स भी बोलते हैं इसको, एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोज़ आएंगे? तो यहाँ पे अब जीरो मतलब क्या होता है? जीरो आने का मतलब जैसे कोई भी नंबर 100 है, कोई भी एक नंबर है, जैसे हम इसको फील करें तो जीरो का मतलब क्या है? जैसे अगर कोई भी नंबर 200 लिखा है तो 200 का मतलब 2 × 100 हो गया। तो 2 × 100 में क्या छुपा है? एक्चुअली ये 10 × 10 छुपा है। और 10 जो है, जितने 10 कैसे बनते हैं? तो 10 बनेगा भैया 2 और 5 के मिश्रण से बनेगा। अब यहाँ पे ये भी 2 और 5 के मिश्रण से बन रहा है। इसका मतलब जितने 2 जितने 5 आपस में मिल पाएंगे उतने जीरो क्रिएट करेंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया समझने के लिए। अभी ये तो मैं समझा रहा था बस। अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन का अगर बात करें तो जैसे इसका मतलब क्या, 100 फैक्टोरियल को अगर जब हम एक्सपेंड करेंगे 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें लास्ट में बहुत सारे जीरो आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि बीच में 2 और 5 बहुत सारे आएंगे। जैसे 5 हमें दिखाई देगा कहाँ 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, फिर 2 तो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए एक्सपोनेंट ऑफ 2 और एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाल लेंगे। जैसे इसमें अगर बात करें तो एक्सपोनेंट ऑफ 2, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 अभी हमने ऊपर निकाला था, कितना आया था? निकाला था अभी, जैसे डिवाइड करके, जैसे 100 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। 100 में डिवाइड करेंगे 50, फिर 25, फिर +12, फिर +6, फिर +3, फिर +1, तो ये 97 आ रहा था। फिर जैसे अगर बोल दे कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 अगर कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा? एक्सपोनेंट ऑफ 5 अभी हमने निकाला था। 100 में अगर डिवाइड करेंगे तो 20, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 20 में तो ये 4, फिर बाकी 0 0 ही आएंगे, तो कोई मतलब है नहीं। तो ये 24 आएगा। मतलब ये है कि अगर 100 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो ये चीज़ हमें ऐसे दिखाई देगा, 2 की पावर 97 इंटू 5 की पावर 24 इंटू कुछ और होगा, इंटू समथिंग आएगा। अब समथिंग में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो इंटरेस्ट है कि कितने 2 और कितने 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे 2 का मात्रा बहुत ज़्यादा है लेकिन 5 का मात्रा कम है, 5 24 बार ही है।
और 2 97 बार ही है, तो हम बोल रहे हैं कि 2 तो ठीक है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन 5 कम है, तो इसीलिए 2 की पावर यहाँ जो होगा दैट इज़ 24 तो दे ही सकता है। अब बाकी 5 की पावर 24 और बाकी जो 2 की पावर बचेंगे 97 - 24 ये भी बचेगा। तो बाकी से हमें कोई ऐसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे वो इतने ही हो जाएंगे, 24 के इक्वल हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज़ विल बी इक्वल टू कितना 24 हो जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो एक्चुअली कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसका भी और शॉर्टकट है। तो कभी भी 4 जीरो अगर काउंट करना हो तो ये तो कॉमन सेंस काम करता है कि एक्चुअली जो छोटा प्राइम नंबर होगा उसका एक्सपोनेंट ज़्यादा हो, क्योंकि उसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है होने का। क्योंकि जैसे 2 है, 2 हर अल्टरनेट नंबर में 2 मिलता है, लेकिन 5 हर 5 नंबर के बाद मिलेगा। जैसे 5 में मिला फिर 10 में मिलेगा, तो इसलिए 2 का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण 2 का संख्या ज़्यादा आएगा। तो इसलिए जो कम होगा वही डिसाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं हम। ट्रिक ये है कि 4 जीरोज़, 4 नंबर ऑफ जीरोज़ इन n फैक्टोरियल, हम किसका एक्सपोनेंट काउंट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन n फैक्टोरियल हो जाएगा। बस यही इसका ट्रिक है। ये कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बाकी फैक्टोरियल के बारे में और भी कई सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। हम नेक्स्ट टर्न पे इसके बारे में और भी बातें, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो बाकी फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट, कुछ बातें इसमें इम्पोर्टेंट बातें अभी हमने किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।